सर्व सद्गुण महात्मे एषः कृष्णम् अनुव्रतः रन्ति देव इवोदारो ययातिर् इव धार्मिकः। सर्व सद्गुण महात्मे एषः कृष्णमनुव्रतः रन्ति देव इवोदारो ययातिर् इव धार्मिकः। सर्व सद्गुण महात्मे एव कृष्णम् अनुव्रतः रन्ति देव इवोदारो ययातिर् इव धार्मिकः। सर्व सद्गुण महात्मे एषः कृष्णम् अनुव्रतः रन्ति देव इवोदारो ययातिर् इव धार्मिकः। हरि बोल। इसको रिपीट करो। हरे कृष्ण गुरु। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। सद्गुण महात्मे ईश कृष्ण मनुव्रता रंति देव इवोदारो यायातिरिव धार्मिकः। हरि हरि। और कोई भक्त? हरे कृष्ण गुरु। सर्वसद्गुणो महात्मे एषा कृष्णमनुव्रता रन्ति देव इवोदारो ययातिरिव धार्मिकः। हरे कृष्ण प्रभु। देव इवोदारो ययातिरिव धार्मिकाः। ओके, और कोई? Okay, so the translation is like this. The child will be almost as good as Lord Krishna by the following in his footsteps. In magnanimity, he will become as great as King Rantideva, and in religion, he will be like Maharaj Yayati. तो हमने कल देखा था ये सारे विद्वान ब्राह्मण परीक्षित महाराज के बारे में प्रेडिक्शन कर कि ये भविष्य में कैसा होगा। तो हमने देखा अभी तक कि ये शिव जी की तरह होगा, शेर की तरह होगा, महाराज भरत की तरह होगा, हिमालय की तरह सबको शेल्टर देने वाला होगा और पृथ्वी के जैसे क्षमाशील होगा। साथ ही साथ दानशीलता में कैलाशपति शिव जी के समान होगा और लक्ष्मी देवी के भी आश्रय जो भगवान नारायण है उनकी तरह होगा। आज भगवान कह रहे हैं कि ये बालक भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का पालन करते हुए उन्हीं के समान होगा और उदारता में ये राजा रंति देव के समान होगा और धर्म में यह महाराज ययाति की तरह होगा। तो आज तीन लोगों से इनका कंपैरिजन कर रहे हैं। एक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण से कर रहे हैं, क्योंकि कल हमने बताया हम जिसके साथ रहते हैं उसका कुछ ना कुछ असर हमारे ऊपर पड़ता है। और जैसे हमारे पास कोई कागज है और कागज एक कलर का पॉट हमारे पास है, उसमें कलर का सॉल्यूशन है, उस कागज को हम उस कलर डालेंगे तो वो कागज भी कलरफुल हो जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि जो व्हाइट कागज है वो कलरफुल ना हो। उसी प्रकार से संघ का रंग चढ़ता ही चढ़ता है। और ये जो परीक्षित महाराज हैं इस बचपन से ही भगवान के संग में रहे। कैसे? क्योंकि इनके माँ बाप भक्त थे तो भगवान की बात करते थे। कल हमने ये भी सीखा था कि संग में रहने का मतलब केवल साथ में रहना नहीं होता है। संग में रहने का मतलब उनके आदेशों का पालन करना, भगवान के बातों का पालन करना, ये असली संग होता है। तो उनके माँ बाप आदेशों का पालन करते थे और ये उत्तरा के गर्भ में जब थे तो गर्भ में रहते हुए ये सब कुछ सुनते रहते थे। तो सुनते सुनते इनको भगवान का संग मिल गया। अब जो भगवान का संग जिसको मिलता है वो भगवान के जैसा हो जाएगा। इसीलिए ये भगवान के जैसे हो गए होंगे भविष्य में। और उदारता में ये राजा रंति देव के समान होंगे। तो रंति देव की बात हमने कल बताई थी कि रंति देव दो बातों के लिए बड़े फेमस थे। एक तो दूसरों की सेवा करने के लिए, भोजन वितरण करने के लिए। कहीं भी भूखा आदमी दिखता था तो रंति देव उसको खाना खिला देते थे और आश्रम में जा जा करके साधुओं को
और ऋषियों को जा जा करके फल पहुंचाते थे, कंद पहुंचाते थे, पत्तियां पहुंचाते थे। पत्तियों का मतलब है कुछ कुछ वनस्पतियां ऐसी होती हैं जिनके पत्ते खा सकते हैं हम लोग। फल का मतलब तो फल है, और कंद का मतलब है किसी का जड़ खाते हैं। बायोलॉजिकली देखा जाए तो हम किसी किसी प्लांट का रूट खाते हैं, किसी प्लांट का लीव्स खाते हैं, और किसी प्लांट का स्टेम खाते हैं, और किसी प्लांट का फ्रूट्स खाते हैं। तो जे जो भी प्लांट का जो खाने लायक पार्ट है, ये सब ऋषियों को जा जा करके पहुंचाते। तो ये ऋषि लोग इनको आशीर्वाद देते थे, और इस आशीर्वाद की वजह से भी इनकी भक्ति बढ़ती थी। और दूसरा क्या, जब इनके घर में कोई आता था, गेस्ट आता था, तो गेस्ट का रिसेप्शन भी ये बहुत अच्छे तरीके से देते थे। इसीलिए दो बातों के लिए फेमस थे, एक लोगों को भोजन करवाने के लिए, और दूसरा गेस्ट को रिसेप्शन देने के लिए, अतिथियों का सत्कार करने के लिए। तो इन सब ऋषियों ने इनको बहुत क्षत्रिय थे, राजा थे, लेकिन राजा होने के बाद भी कभी मांस नहीं खाया इन्होंने जिंदगी में। इसीलिए वशिष्ठ मुनि का भी इन्होंने विशेष आतिथ्य किया, और वशिष्ठ मुनि के आशीर्वाद से ही ये स्वर्ग भी पहुंच गए थे। और आज हम बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग, दैट इज ययाति महाराज। तो ययाति महाराज कौन है, इनके बारे में हम सुनेंगे। ययाति महाराज वास्तव में ये विश्व के महान राजा और आर्य तथा भारतीय यूरोपीय कुल से संबंधित महान राष्ट्रों के पूर्वज थे। महाराज नहुस के पुत्र थे, और अपने बड़े भाई के महान तथा मुक्त योगी हो जाने पर विश्व के सम्राट बन गए थे। उन्होंने कई हजार वर्षों तक राज्य किया और अनेक यज्ञ तथा पुण्य कर्म किए, जिनका इतिहास साक्षी है। यद्यपि उनका प्रारंभिक यौवन अत्यंत वासनामयी और प्रेम पूर्ण कहानियों से भरा पड़ा था। वे देवयानी के प्रेम पास में उलझ गए थे, जो शुक्राचार्य की सबसे प्रिय पुत्री थी। देवयानी उनसे विवाह करना चाहती थी, किंतु ब्राह्मण की पुत्री होने के कारण ययाति ने पूर्व में उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। शास्त्रों के अनुसार केवल एक ब्राह्मण ही ब्राह्मण कन्या के साथ शादी कर सकता था। वे विश्व में वर्ण संकर जनसंख्या के प्रति विशेष सतर्क रहते थे, लेकिन शुक्राचार्य ने वर्जित विवाह के इस नियम को संशोधित करके राजा ययाति से देवयानी को स्वीकार करने के लिए आग्रह किया। देवयानी की एक सखी थी समिष्ठा। समिष्ठा वह भी राजा से प्रेम करने लगी, अतएव वो अपनी सखी देवयानी के साथ ससुराल गई। शुक्राचार्य ने सम्राट ययाति को मना किया कि वह शर्मिष्ठा को अपने शयन कक्ष में ना बुलाए, लेकिन ययाति उनके आदेशों का दृढ़ता से पालन ना कर सके। उन्होंने चुपके से शर्मिष्ठा से विवाह भी कर लिया, जिससे उनके कई पुत्र हो गए। जब इसका पता चला तो अपने पिता के पास गई और शिकायत की। ययाति देवयानी के प्रति अत्यंत आसक्त थे, अतएव जब वे उसे बुलाने अपने ससुर के घर गए तो शुक्राचार्य ने क्रुद्ध होकर के उन्हें श्राप दे दिया कि वो नपुंसक हो जाए। और वे अपने ससुर से विनती करते हैं कि वो अपना साप वापस ले लें, लेकिन ससुर बोलते हैं भाई अब ऐसे तो वापस नहीं होने का, आप क्या कर लो, आपको अगर कोई अपनी जवानी दे सकता है आपके बेटों में से, क्योंकि इनके 5 पुत्र थे, जिनमें से 2 देवयानी से प्राप्त हुए और 3 समिष्ठा से। तो इन 5 पुत्रों में से अगर कोई एक आपको अपनी जवानी दे देगा तो आपकी जवानी वापस आएगी। लेकिन क्या हो जाएगा, जो बेटा आपको जवानी देगा उसको बुढ़ा होना पड़ेगा आपके बदले में। तो इनके बहुत सारे पुत्र थे, 5, तुर्वस, द्रुह, यदु, अनु, पुरु, और यदुवंश, यवन, भोजवंश और पौरव, ये सब थे। तो ये सभी वंश विश्व भर में फैल गए। वे अपने पुण्य कर्मों से स्वर्गलोक पहुंच गए, लेकिन आत्म प्रशंसा तथा अन्य महात्माओं को आलोचना के कारण उन्हें वहां से नीचे गिरना पड़ा। उनके पतन के पश्चात उनकी कन्या तथा उनके पौत्र ने उन्हें समस्त संचित पुण्य प्रदान किए, और वे अपने पौत्र तथा अपने मित्र शिवी की सहायता से, वही शिवी महाराज हैं जो उरिनेस के राजा थे, वही शिवी महाराज यहाँ पर है। तो जो शिवी महाराज, जिनसे कि परीक्षित महाराज को भी कंपेयर किया था 2-3 श्लोक पहले कि परीक्षित महाराज दानियों में शिवी के जैसा होगा, तो वही शिवी यहाँ पर बात कर रहे हैं। ययाति महाराज के दोस्त हैं शिवी दोनों। तो यमराज की सभा के सदस्य भी बन गए और भक्त के रूप में वहीं रहते रहे। उन्होंने 1000 से अधिक यज्ञ किए और मुक्त हस्त दान किया। वे अत्यंत प्रभावशाली राजा थे, संपूर्ण विश्व में उनका विशेष प्रभाव था। जब से वे काम वासना से 1000 वर्षों तक अत्यंत पीड़ित रहे, तब उनके सबसे छोटे पुत्र ने अपना यौवन, उसका नाम पुरु था,
पुरु ने इनको अपना यौवन दिया था। अंततः वे सांसारिक जीवन से विरक्त हो गए। उन्होंने अपने पुत्र पुरु को उनका यौवन लौटा दिया। प्रभुपाद भी कह रहे हैं पुरु। उन्होंने पुरु को राज्य भी सौंपना चाहा, लेकिन उनके दरबारी राजगण इससे राजी नहीं हुए। किंतु जब उन्होंने उनसे राजा पुरु की महानता का बखान किया तो वे उसे राजा स्वीकार करने हेतु राजी हो गए। और इस प्रकार सम्राट ययाति गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर गृह त्याग कर वन चले गए। ठीक है, तो तात्पर्य वाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा शील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बहुत शॉर्ट में इस स्टोरी को बताया। ये स्टोरी इतनी बड़ी है कि नवम स्कंद के बहुत सारे चैप्टर्स को कवर कर देती है ययाति महाराज की स्टोरी, और इनके पूरे कुल का भी वर्णन है। और साथ ही साथ तो होता क्या है, शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं, और शुक्राचार्य की एक बेटी है, उसका नाम है देवयानी। क्या नाम है? शुक्राचार्य की बेटी का नाम क्या है? देवयानी। देवयानी नाम है। और उस समय को जो राजा थे, उन राजा असुरों के राजा, उनकी बेटी का नाम है समिष्टा। क्या नाम है? समिष्टा नाम है उनकी बेटी का। तो देवयानी और साथ ही साथ समिष्टा नाम। तो समिष्टा जो है राजा की बेटी है, और देवयानी उनके कुल पुरोहित यानी कि शुक्राचार्य की बेटी। दोनों में दोस्ती हो गई। क्या हो गई? दोस्ती। दोनों भयंकर दोस्त हैं एक दूसरे के। साथ ही खाने जाते हैं, साथ ही पीने जाते हैं, सब कुछ एक साथ करते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि जो ये देवयानी थी, ये दोनों नदी में नहाने गए। किसके लिए? अपने अपने वस्त्र लेकर के नदी में नहाने चले गए। कहाँ चले गए? नदी नहीं, एक तालाब था। तो उस तालाब में मेल्स का आना वर्जित था। क्या था? तो ये सारी की सारी जो स्त्रियां हैं, ये निर्वस्त्र होके वहां पर नहा रही थी। कैसे नहा रही थी? निर्वस्त्र होके। तो शिवजी नंदी में बैठ करके पता नहीं अचानक कहां से आ गए। शिवजी आ गए, और शिवजी को आता देख करके ये सब लोग पहले बहुत डरते थे, क्योंकि निर्वस्त्र नहाना शास्त्रों के अगेंस्ट था, तो अपराध माना जाता था। तो सबने देखा अगर शिवजी आ गए तो वो श्राप दे देंगे, हमारा जीवन खराब कर देंगे शिवजी। इसलिए सब लोग फटाफट तालाब से निकल कर क्या पहनने लग गए? कपड़े पहनने लगे। कपड़े पहनने में क्या हो गया, जो देवयानी की साड़ी है वो समिष्टा ने पहन ली, और देवयानी तो पंडित है, और समिष्टा क्या है? राज क्षत्रिय है। तो अब पंडित की साड़ी किसने पहन ली? क्षत्रिय ने पहन ली। तो बाहर आकर के देवयानी समिष्टा को जैसी देखती है कि उसने साड़ी पहन ली, तो उसको बहुत हाइपर हो जाती है, गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आकर के उससे कई चीजें बोलती है कि तुम तो नीच जाति के हो, हम तो ब्राह्मण हैं, और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी साड़ी पहनने की? तुम तो हमारे साथ खाना खाने लायक भी नहीं हो, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और हम क्या है? पंडित है, और तुम मेरी साड़ी पहनने की हिम्मत कर रही है। तो समिष्टा बोली कि गलती से हो गया, मैं क्या करूं, मैं धो करके दे दूंगी वापस। और बात भी सही है, अगर पहन लिया तो क्या हुआ, हम लोग भी ऐसे करते हैं। किसी की भक्त लोगों ने एक की धोती पहन ली तो दूसरे दिन उसको धो करके वापस दे देते थे। लेकिन हमने कहा नहीं, वो मानी नहीं, कह रही नहीं, कुछ ना कुछ मेरे से माफी मांग, ये कर जो कर। अब देखो, वो तो शास्त्रिक बात कह रही थी, लेकिन समिष्टा तो राजा की बेटी है। अब राजा की बेटी कितनी देर चुप रहेगी? थोड़ी देर चुप रही, थोड़ी देर चुप रही, थोड़ी देर चुप रही। लेकिन जब बहुत सर के ऊपर से पानी चले जाने लग गया, देवयानी जब कुछ ज्यादा ही बोलने लग गई कि तुम लोग तो ये हो, वो है, तुम तो छूने लायक नहीं हो, अस्पृश्य हो, अब मैं ये धोती कभी नहीं पहन पाऊंगी। तो क्या नाम है, शमिष्ठा को गुस्सा आता है, शमिष्ठा बकने लग जाती है, क्योंकि ये तो राक्षस की बेटी है, राक्षसों के गुरु है शुक्राचार्य। तो ये तो फिर भी मर्यादा में बोल रही थी देवयानी, गुस्सा कर रही थी लेकिन अच्छे शब्दों के साथ। लेकिन शमिष्ठा तो अब माँ बहन की गाली पे उतारो हो गई कि तेरा बाप, शुक्राचार्य जी को, तेरा बाप हमारे दरबार में आता है, और दरबार में आकर के हमारे टुकड़ों पे पलता है, क्योंकि वास्तव में राजा के टुकड़ों पे ही तो सब पल रहे हैं वास्तव में। अब वो तो फिर भी अच्छी लैंग्वेज यूज करके गुस्सा कर रही थी, अब ये तो सीधे भिखारी कहीं के, ये साड़ी जो तू कह रही है ना मेरी है, ये भी मेरे पिताजी के पैसों की बात कर रही है। राज दरबार, अगर हम एक दिन आपको खाना ना दे ना तो तुम्हारा खाना पीना बंद हो जाएगा।
ये बोलती है कौन? समिष्टा। जैसे चोर कहीं को, तुम तो उचक्के हो, तुम तो भिखारी हो, एक से एक बोलते, तेरा बाप भिखारी, तू भिखारी, तुम सब भिखारी हो। ये सब बोल बोल करके समिष्टा क्या करती है? देवयानी को बहुत ही ज्यादा, और इतना चलो बोल दिया, गाली दे दिया, इतना भी ठीक है। वो अपनी सारी सखियों को इकट्ठे करती है, बोलती है निकालो इसकी साड़ी। जो साड़ी इसने पहनी हुई है, साड़ी को निकाल दो और इसको निर्वस्त्र करके सब लोग मिलकर के इसको कहाँ फेंको? इसी तालाब में फेंक दो। वो तो फिर भी केवल बोल रही थी, वो भी सभ्य तरीके से। ये तो गाली देने लग गई, और गाली देने के साथ साथ इसको मारने भी लग गई। तो क्योंकि राक्षस की बेटी है, एक तरह से असुर की बेटी। तो अब राजा है, ये सारी सखियां किसकी तरफ जाएंगी? राजा की बेटी की तरफ जाएंगी। तो सबको बोल दिया, सब इसको पकड़ो, पकड़ करके इसको तालाब में फेंको, मार दो इसको। और साथ ही साथ कोई भी किसी को नहीं बताएगा घर जा करके। तो समिष्टा और उसकी सारी सहेलियां क्या करती है? इसको पकड़ करके तालाब में फेंक देती। तालाब में फेंक करके निर्वस्त्र होकर के सब लोग वापस आ जाते हैं। बड़ी आई, मेरी साड़ी पहन ली, अब पहन ले साड़ी तालाब में। वो तालाब गहरा था, तो तालाब में फेंक लिया। अब वहां से क्या हुआ? ययाति महाराज गुजर रहे। कौन गुजर रहे? याति। और आवाज सी आ रही है। क्या आ रही है? थोड़ी बहुत आवाज, क्योंकि ये तो कराह रही होगी ना, क्योंकि फेंक दिया, मार दिया, तो थोड़ा शरीर में जख्म भी है। तो जख्म की वजह से ये थोड़ा कुछ आवाजें निकाल रही है देवयानी जी। तो इधर से राजा को भनक लगी, कुछ तो हो रहा है इधर तालाब में। वैसे तो वर्जित था स्त्रियों के तालाब में जाना, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके कहा चलो चले ही जाता हूँ, क्या पता कोई मुसीबत में हो। तो जा करके देखते हैं कि कुछ लोग क्या है, क्या पड़े हुए हैं नीचे, जो है जमीन में कोई पड़ा हुआ है। तो फिर जा करके देखते हैं तो निर्वस्त्र है। तो ययाति महाराज क्या करते हैं? उनको हाथ देते हैं। हाथ दे करके उसको खींचते हैं, खींच करके देखते हैं कि भाई ये तो ऐसी पड़ी हुई है निर्वस्त्र। तो राजा का जो वस्त्र होता है ना, ऐसे राजा एक लपेटता है, उस वस्त्र को निकाल करके उसके ऊपर पहना देता है। पहना करके उसको ऐसे प्यार से, क्योंकि जख्म में है ना, प्यार से ऐसे गले लगा करके ऐसे ऐसे ले जाते, गले नहीं ऐसे हाथ रख के, कंधे में हाथ रख करके उनको वापस लेकर आता है। और पूछता है तुम कौन हो और ऐसे कैसे हो गया? देवयानी सब कुछ बताती है। सब लोग नहाने आए थे, सारे जो है मेरे दोस्तों ने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया। तो अब राजा ने हाथ पकड़ लिया। आजकल हाथ मिलाने का बड़ा रिवाज है। हाथ मिलाना उतना अच्छा नहीं माना जाता है। पहले जमाने में लड़का लड़की हाथ अगर मिलाते थे तो एक इसका मतलब उनका पाणी ग्रहण हो गया। हाथ तभी मिलाते हैं कि भाई हाथ किसी ने पकड़ लिया, अब दूसरा कोई उसका हाथ पकड़ नहीं सकता। लेकिन आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक को छोड़ा दूसरा तैयार, दूसरे ने छोड़ा तीसरे ने तैयार, ऐसे ऐसे करके पता नहीं कितनों को हाथ पकड़ लेते। तो इस प्रकार से पहले जमाने में देवयानी बोली अब तो मैंने आपका हाथ पकड़ लिया है और आपने मुझे स्पर्श भी कर लिया है, क्योंकि निकालने के लिए स्पर्श तो करना ही पड़ेगा। अब मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आपने मुझे क्या कर लिया? स्पर्श कर लिया। या तो आप मुझे मरने देते तो मैं मर जाती, लेकिन अब मैं मर जाऊंगी, लेकिन मेरे लिए सारे पुरुष कैसे हो गया? पर पुरुष हो गए। केवल आप ही का वर्ण कर सकती हूँ मैं, दूसरे किसी का वर्ण नहीं कर सकती हूँ। तो फिर ये तो बोले मैं तो राजा हूँ और क्षत्रिय हूँ, तुम तो क्या हो? तुम क्या हो? तुम तो ब्राह्मण हो, मैं क्षत्रिय हूँ, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो देवयानी बोलती है आप चिंता मत करो। क्या मत करो? चिंता मत करो। मेरे को ऐसे ही श्राप मिला हुआ है कि मैं क्या करूं, किसी क्षत्रिय से ही शादी करूंगी, मैं किसी ब्राह्मण से शादी नहीं कर सकती। ऐसा क्यों होता है एक्चुअली? वास्तव में ये जो शुक्राचार्य की बेटी है ना, इनके घर में एक बालक आता था पढ़ने के लिए, विद्वान। तो वो विद्या सीख रहा था, वो ब्रह्मचारी बनना चाहता था, लेकिन देवयानी उससे प्रेम करने लग गई थी बहुत पहले। तो वो भी पंडित था और ये भी पंडित, दोनों के दोनों ही पंडित थे। तो प्रेम करने लग गई। तो देवयानी ने एक दिन उसको अपने मन की बात कही कि देखो मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ, मुझे आप अच्छे लगते हो। तो फिर जो देवयानी, जो वो लड़का था बालक, वो बोला नहीं, मैं तो जो विद्या सीख रहा हूँ ये तो ब्रह्मचर्य के लिए, मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी रहना चाहता हूँ। तो इसमें देवयानी को गुस्सा आ जाता है। देवयानी उसको श्राप दे देती, क्योंकि ब्राह्मण की बेटी है। श्राप देती है, जो भी तूने मेरे पिताजी से सीखा, शुक्राचार्य जी से, ये सब अभी अभी के अभी खत्म हो जाएगा। सोचो, इतने सालों से विद्या सीख रहा है
और 1 मिनट में उसने सारी विद्या खत्म करवा दी उसकी, श्राप दे करके। अब ये भी ब्राह्मण है, विद्याएं सीख रहा है, ये भी तो कुछ ना कुछ जानता ही है। तो इसने कहा अच्छा तू मुझे श्राप दे रही है तो मैं भी तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा किसी ब्राह्मण से विवाह हो ही नहीं पाएगा। अब ब्राह्मण से नहीं होगा तो किससे होगा? क्षत्रिय से होगा। तो इसीलिए उस शाप के कारण देवयानी का किसी ब्राह्मण से विवाह तो हो ही नहीं सकता था। तो इसीलिए ये राजा क्षत्रिय से विवाह होगा। तो फिर राजा विवाह कर लेता है इस प्रकार से। लेकिन अब ये जो देवयानी है ये अपने पिताजी को बोलती है कि नहीं मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दहेज में आपको कोई ना कोई दासी देनी पड़ेगी। वो दासी कौन आती है? शमिष्ठा। समझ रहे? लंबी चौड़ी कहानी है। और फिर धीरे धीरे एक दासी के रूप में रहती है। सोचो दोनों के साथ राजा विवाह करता है और एक रानी बन के रहती है, दूसरी दासी बन के। और राजा बोलता है कि भाई देखो, रानी बोलती है जो रानी बन के रह रही है कि तुम उससे बिल्कुल भी संबंध नहीं रखोगे। लेकिन राजा छुप छुप के उससे संबंध रखता है और उनके बच्चे भी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बच्चे हो जाते हैं। बच्चे भी हो जाते हैं और वो बच्चे रानी को पता ही नहीं। एक दिन वो बच्चा खेल 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 में राजा के महल तक पहुंचता है, दासी का बेटा। तो फिर वो पूछती है कि आप किसके बेटे हो? तो बोलती है कि मैं तो इनका बेटा हूँ महाराज। और माँ का नाम क्या है? माँ का नाम ही। तो उसको पता चल जाता है देवयानी को कि यार ये तो मैंने तो मना किया था कि समिष्ठा के साथ आपको संबंध नहीं रखना, लेकिन यहाँ तो बच्चे भी हो गए और मुझे बताया भी नहीं कभी तक। राजा ने तो मेरे साथ धोखा किया। तो तुरंत अपने मायके चले जाती है शुक्राचार्य जी के पास और शुक्राचार्य को बोलती है कि आप क्या कर लो, इनको कोई ना कोई दंड दे दो। समझ रहे हो? तो शुक्राचार्य बोलते हैं ठीक है, तूने गलत काम किया ना, तूने इसके मना करने के बाद भी दासी से संपर्क रखा, तो इसलिए मैं तेरे को श्राप देता हूं, तुम नपुंसक हो जाओ। अब देवयानी की भी इच्छा थी पति के साथ रहने की और उनकी तो इच्छा थी ययाति महाराज की। देवयानी से बहुत प्रेम करते थे, दासी से भी प्रेम करते थे, लेकिन देवयानी से भी बहुत प्रेम करते थे। तो फिर जब यौवन चले गया तो फिर ये देवयानी कहती पिताजी आपने तो मेरा घर उजाड़ दिया, मैंने तो श्राप देने को बोला था, आपने तो सब कुछ खत्म ही कर दिया। तो इस प्रकार से फिर बोलती है कोई उपाय बताओ। तो ये कहते हैं भाई तुम्हारे 3 बेटे हैं। अभी 3 ही बेटे थे, दासी से 2 बेटे हुए, वास्तव में 3 बेटे थे जो कि राज घराने में पैदा हुए थे। तो उन तीनों से बोला 3 बेटे हैं तो इनसे बताओ, अगर इनमें से कोई एक जवानी दे देता है तो फिर आप भोग सकते हो 1000 साल तक। तो पहले बेटे को पूछते हैं, वो बोलता है मैं क्यों दूं अपनी जवानी, मैं खाऊंगा पीऊंगा मौज करूंगा, मुझे आपसे क्या लेना देना है। तो थोड़ा बहुत इनको रियलाइज हो जाता है कि नहीं, चाहे मेरा अपना ही बेटा क्यों ना हो, लेकिन संसार में कोई मेरा नहीं है, मेरा अगर वास्तव में कोई है तो भगवान। फिर भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है अंदर से, तो भोग करना चाहते हैं यौवन का। तो इसको बोलते हैं दूसरे वाले को, क्या नाम है, दूसरे बेटे को, वो भी बोलता है पिताजी मैं नहीं दे सकता हूँ, आप तो बुढ़े हो गए, मैं तो जवान हूं अभी, तो मैं तो भोग करूंगा, मैं आपको क्यों दूंगा। दूसरा वाला भी जवानी नहीं देता है। लेकिन तीसरा वाला जिसका नाम पुरु है, पुरु जो है, जैसे पुरु को पूछते हैं कि आपसे एक प्रश्न करना था, मैं कुछ मांगना चाहता हूँ, तो पुरु कहता है पिताजी आपको मांगने की क्या आवश्यकता है, सब कुछ तो आपका ही है, तो इसलिए आप मांग करके मुझे शर्मिंदा मत करो। आप अगर बोलोगे कि मुझे प्राण दे दो अपने, मैं अपने प्राण भी आपको दे दूंगा, क्योंकि ये प्राण वास्तव में आपने ही दिया है। इसी प्रकार से गुरु, माता पिता और भगवान, ये 4 लोग ऐसे हैं, इनके लिए हम लोग प्राण भी दे सकते हैं, क्योंकि इन चारों के कारण ही हमारे प्राण है। आज माँ बाप नहीं होते तो कुछ हो ही नहीं सकता था, हम पैदा ही नहीं होते, और भगवान नहीं होते तो माँ बाप भी नहीं होते फिर तो। और गुरु, गुरु हमें प्राण देते हैं, क्योंकि जब तक हम अज्ञान में है ना तब तक हम मरे हुए हैं, लेकिन गुरु हमें ज्ञान दे करके जिंदा करते हैं। इसीलिए जिंदगी में 4 लोगों को पकड़ के रखना, माँ बाप गुरु और भगवान, इन चारों को जिसने पकड़ लिया, इनकी आज्ञा को आंख बंद करके पालन कर लिया, तो जीवन में वो सफल है। जिनने इस चारों में से एक की भी अवज्ञा कर ली, उसका जीवन फिर बेकार है, पशुओं के समान। ठीक है? तो इस प्रकार से हमें ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए इन लोगों के लिए, 4 लोगों के लिए। तो फिर ये दे देता है और हजारों साल तक भोग करता है। कौन? ये ययाति महाराज भोग करते हैं, खूब भोग करते हैं, समिष्ठा के प्रेम में पड़े रहते हैं। लेकिन एक दिन इनको रियलाइज होता है, और रियलाइज होकर के ये देखते हैं कि यार मैं इतने साल से इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूँ, लेकिन क्या वास्तव में जीवन का लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति है? तो फिर ये समिष्ठा को, देवयानी को बोलते हैं कि देखो
कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमने तो सारा जीवन अपना गंवा दिया। अब एक काम करते हैं, तुम भी मेरे साथ आना चाहती हो तो ठीक है, नहीं आना चाहती हो तो कहाँ चल लेते हैं अब? जंगल में। क्योंकि ये जवानी भी कितने दिन की है, बेटे से तो हमने मांगी, तो ये मांगी भी जवानी भी कितने दिन और काम आएगी? कुछ और दिन, कुछ और साल, फिर एक ना एक दिन तो बूढ़ा होना है ना। अब बूढ़ा होकर के जब भगवान का भजन हमारे पास नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? इसलिए ये सब लोग क्या करते हैं, ये राजा और देवयानी दोनों मिलकर के जंगल की तरफ चले जाते हैं। अपने बेटे पुरु को, जिसको जवानी दी थी, उसकी जवानी आधे में ही वापस कर देते हैं और उसको राजा बना देते हैं। राजा बना करके उसको आगे अपने आप जंगल में चले जाते हैं। तो ये एक स्टोरी है, कैसा एक गृहस्थ भक्त जो कि इंद्रिय तृप्ति में पूरी तरह से डूबा हुआ था, किस प्रकार से उसको एक दिन रियलाइज होता है और रियलाइज होकर के वो सब कुछ छोड़ के कहाँ चले जाता है? जंगल में चले जाता है। और इसमें देवयानी उसकी बहुत मदद करती है। इसलिए जो आपकी पत्नी है, पत्नी आपको भगवान प्राप्ति करने में बहुत सहयोगी होती है। अगर पत्नी अच्छी नहीं है, पत्नी भगवत प्राप्ति को नहीं समझती है, तो भगवत प्राप्ति करना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए हमें अपनी पत्नी और अपने बच्चों को इस संस्कार अवश्य देने चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये दोनों लोग ही हमें भगवत प्राप्ति करवा सकते हैं। वरना अगर पुरु को ऐसे संस्कार नहीं दिए होते ययाति महाराज ने, देवयानी ने, तो फिर पुरु अपनी जिंदगी थोड़ी देता, नहीं दे पाता। तो इसी प्रकार से, और देवयानी पंडित थी, शुक्राचार्य की बेटी है, पंडित है, तो वास्तव में सब कुछ जानती है जीवन का उद्देश्य क्या है। तो देवयानी बिल्कुल सहमत होगी। आज की स्त्री होती तो बोलती, नहीं, इंद्रिय भोग करने में क्या दिक्कत है, तू चले जा जंगल में, मैं तो नहीं आ रहा, मैं कोई दूसरा कसम ढूंढ लूंगी, ऐसा कोई दूसरा बोल देती, समझ रहे? लेकिन देवयानी बोली, नहीं, ये तो मैं बहुत पहले से चाह रही थी, लेकिन आप ही इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं और मेरा धर्म है पति को संतुष्ट करना, इसलिए मैं भी आपके साथ इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई थी। लेकिन वास्तव में जीवन का उद्देश्य यही है और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये डिसीजन लिया है। मैं और आप दोनों मिलकर के इंद्रिय तृप्ति से हट करके हम कहाँ जाएंगे? जंगल में भगवान का भजन करेंगे। तो दोनों भजन करके भगवान के धाम चले जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमें जीवन में कितनी इंद्रिय तृप्ति क्यों ना हो, लेकिन हमारे जीवन में अगर 4 लोगों का सम्मान है, तो ये 4 लोग हमें किसी न किसी प्रकार से निकाल देंगे। हम सब लोग, आप लोग, हम लोग, आप हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन हम सब लोग, मैं तो इंद्रिय तृप्ति में फंसे हुए लोग हैं। लेकिन हमें क्या करना है, कैसे उठना है इससे? हमें किसी न किसी प्रकार से भगवान, गुरु और वैष्णव के, इनके सानिध्य में रहना है। इनके सानिध्य में रह के, जैसे ययाति महाराज को 1000 साल लग गए, लेकिन 1000 साल के बाद भगवत प्राप्ति हुई ना, इसी प्रकार से 1000 तो हमारी उम्र भी नहीं है, 100 साल हमारी उम्र है। ये तो सतयुग की बात हम कर रहे हैं। तो 100 साल हमारी उम्र है, अगर हम लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, धीरे धीरे ये इंद्रिय तृप्ति छूट जाएगी और वैष्णव की कृपा से, गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से धीरे धीरे हमें ये आत्म साक्षात्कार होगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। और फिर हम इस उद्देश्य के साथ भगवान को अवश्य रूप से प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन क्या चाहिए? जीवन में भक्तों का साथ चाहिए। इंद्रिय तृप्ति इतनी आसानी से नहीं छूटती है कि हम लोग समझें कि आज ययाति महाराज का चरित्र हमने पढ़ लिया और इंद्रिय तृप्ति छूट जाएगी। ययाति महाराज तो इतने बड़े राजा थे और देवयानी इतने बड़े पंडित शुक्राचार्य की बेटी थी। जब ये दोनों इंद्रिय तृप्ति में फंस सकते हैं, तो हम तो आसानी से फंस सकते हैं। लेकिन इन दोनों का क्या था? गुरु, वैष्णव और भगवान में पूरी श्रद्धा थी और बस ये प्रयास करते रहे। प्रयास करते करते इनके गुरु की कृपा से और भगवान की कृपा से इनका क्या हो गया? उद्धार हो गया। बस जिस दिन हमें रियलाइज हो गया ना अंदर से कि ये इंद्रिय तृप्ति में कुछ नहीं रखा हुआ है, उस दिन से हम इंद्रिय तृप्ति बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इस जवानी को हम वेस्ट नहीं करेंगे। इस जवानी का यूज कहाँ करेंगे? भगवान की प्राप्ति करने के लिए करेंगे। तो इसी प्रकार से हम सब लोगों को ययाति महाराज से सीखना है और सीख करके गृहस्थ में भले हम सब इंद्रिय तृप्ति में पड़े हुए हैं, लेकिन गुरु और वैष्णव का हाथ नहीं छोड़ना है, क्लास नहीं छोड़ना है, कीर्तन नहीं छोड़ना है, प्रसाद खाना नहीं छोड़ना है, साथ ही साथ मंदिर जाना नहीं छोड़ना है। ये सब कार्य हमें छोड़ना नहीं, पकड़ के रखना है वैष्णवों का साथ। कभी कभी अपने घर में जो गृहस्थ लोग हैं, घर में हफ्ते में 2 हफ्ते में जरूर वैष्णवों को बुलाना चाहिए। वैष्णवों को बुला करके उनको भोजन खिलाना चाहिए, क्योंकि वैष्णव अगर भोजन भी कर रहे होंगे ना, उस समय भी वो भगवान की चर्चा कर रहे होंगे। तो कुछ ना करें, कोई हाउस प्रोग्राम अपना नहीं करवा सकता है तो क्या कर सकता है? आइए 2-4 लोग आकर के प्रसाद पाइए
और बड़ा अच्छा माहौल होगा उस दिन। थोड़ा कीर्तन कर दिया, थोड़ा कथा कर दिया, बस प्रसाद खा के अपने अपने घर को चले। हफ्ते में, 2 हफ्ते में या महीने में एक बार भी ऐसा करते हैं तो इससे वैष्णव संघ हो जाता है। इसीलिए ये हर जगह कल्चर होता है, पूना मंदिर में, दिल्ली मंदिर में, हर जगह कल्चर। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा ये कल्चर अभी नहीं है। हम लोग शुरू कर सकते हैं इस कल्चर को कि एक दिन बुलाए, 3-4 वैष्णव को घर में बुलाए, बुला करके बढ़िया प्रसाद बनाया, बना करके सबको खिला दिया। फिर दूसरे दिन किसी और वैष्णव के यहाँ चले गए, अगले दिन किसी, हफ्ते में किसी एक वैष्णव के यहाँ जाना ही जाना चाहिए सबको। ऐसे करके अपनी टीम बिल्ड करनी चाहिए, क्योंकि इन वैष्णवों के सहयोग से ही हम भवसागर को पार कर सकते हैं, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप चाहें अकेले घर में बैठ करके हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे तो बड़ा मुश्किल है। तो इस तरह से वैष्णवों को अपने जीवन में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। वैष्णवों को, जैसे दूध है ना, दूध में चीनी डालते हैं तभी तो मीठा होता है। तो अकेले दूध कितना ही मीठा हो जाए, कितनी बढ़िया क्वालिटी की गाय ने दूध दिया हो, लेकिन उतना मीठा नहीं होगा, आपको चीनी उसमें डालनी पड़ेगी। तो चीनी क्या है? चीनी भगवान के भक्त है। भगवान के भक्त क्या लेकर आते हैं अपने जीवन में? मिठास लेकर के आते हैं। इसीलिए आप सब लोग जो गृहस्थ हैं, सक्षम हैं, अपने घर में वैष्णवों को बुलाया कीजिए। बड़े बड़े वैष्णव अगर नहीं आ सकते हैं तो एक गृहस्थ दूसरे गृहस्थ को बुला दो, बुला करके हरी चर्चा कर लो, प्रसाद पालो, बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों का। तो पूना में राधे श्याम प्रभु हैं, राधे श्याम प्रभु ने ऐसे 15-15 लोगों के ग्रुप बना रखे, 15-15 लोग मिलकर के एक कांग्रेगेशन, और वो 15 लोग मिलकर के आज एक के घर में, कल दूसरे के घर में, हर दिन 15 दिन का टर्न आता है, तो महीने में एक बार टर्न आता है मुश्किल से। तो इस प्रकार से, और ऐसा भी करते हैं वो लोग कि अगर किसी की सामर्थ्य नहीं है, या वैसे भी 10 गृहस्थ इकट्ठे हो रहे हैं, कोई पोहा बना के ला गया, कोई खीर बना के अपने घर से ही ले आया, तो जिसके घर में हो रहा है उस पर भी कम लोड पड़ता है। ऐसे ऐसे करके कोई रोटी बना के ले आया, कोई छोले बना के ले आया, बस सब मिलकर के प्रसाद पाते हैं, खूब कीर्तन करते हैं। क्योंकि अगर वहीं पर प्रसाद बनता है तो जिसके घर में बन रहा है वो तो दिन भर किचन में ही रहेगा, हरी चर्चा कब करेंगे? तो इसलिए एक 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 आइटम सब बना करके लाते हैं, उसको भगवान को भोग लगाते हैं और थोड़ा आरती कीर्तन करके अपनी इवनिंग को ब्लिसफुल बना देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग भी ऐसा क्रिएट कर सकते हैं माहौल, और क्लास करते हैं, कथा करते हैं, आरती करते हैं, बहुत सुंदर लगता है। ये कल्चर बहुत अच्छा कल्चर है, क्योंकि अकेले में उतना आनंद नहीं आता है। आप किसी दिन करके देखिए अपने घर में, कोई भी भक्त अपने घर में थोड़ा 2-3 भक्तों को बुला दो, 2-3 आसपास के लोगों को बुला दो, 5-7-8 लोग भी, 8-10 लोग भी है ना, बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है कीर्तन करने में, कथा सुनने में, घर एकदम शुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से सब लोग सोचिए इस बारे में, और ये याति महाराज से शिक्षा लीजिए कि हम गृहस्थ कितने ही पस्त हों, चारों खाने पस्त हों, माया में पस्त हों, त्रस्त ग्रस्त हों, लेकिन गृहस्थ लोग भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, केवल और केवल वैष्णवों और भक्तों के सानिध्य में रह करके, है कि नहीं? तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो देहरादून के डीएम की भी जय। आज डीएम ने फिर से ऑर्डर किया है, इसीलिए हम इतनी देर तक क्लास कर पा रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत। अभी हम मंगला आरती करेंगे और उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। संसार दावा नलली ढलोका त्राणाय कारुण्य गण गण त्वं संसार दावा नलली गण गण त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दां प्राप्तस्य महाप्रभु कीर्तन नित्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दां वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दां श्री विग्रहारा धननित्यनाना
सिंगारतनमन्दिरमर्जनादो योक्तस्य भक्तांश्च निन्दन्ति वन्दे गुरोऽसि चरणारविन्दम् चतुर्विधांसि भगवत्प्रसाद स्वारानुकृता हरिभक्तसिंहाः कीर्तिं भजत सदैव वन्दे गुरोऽपि शरणारविन्दम् कीर्तेव कीर्तिं भजत सदैव वन्दे गुरोऽपि शरणारविन्दम् श्रीराधिका माधुरीला गुणरूपगणां श्रीराधिका वन्दे श्री चरणारविन्दं प्रतीक्षां वन्दे चरणारविन्दं निकुञ्जयूनो यायानिभिर्युक्तिरपेक्षणीया किन्तु प्रभुतत्रातीदाक्ष अतिवल्लभाक्ष वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् अतिवल्लभाक्ष ओ साक्षात् रीत्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्तथावदेव सर्वैः किन्तु वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् किन्तु प्रभोर्या प्रियैव दर्शय ओ यस्य प्रसादं भगवत्प्रसादं यस्य प्रसादं नागति कुतोऽपि यस्य ओ यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादं यस्य प्रसादात् नागति कुतोऽपि भगवत्प्रसादं यस्य प्रसादात् नागति कुतोऽपि ज्ञानस्तु सर्वस्य यशोऽस्ति संज्ञम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् ओ ध्यानस्तु सतस्य यशोऽस्ति संज्ञम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् ध्यानस्तु सतस्य ओ वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे प्रभुपाद चरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे प्रभुपाद ओ नाम ॐ विष्णुपदाय
कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षदादिकृतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवस्वामी गौर भक्त हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐसाई गोसाई करी शरण बंदान जहाँ सब विघ्नाश अमिष्ट पुराण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधे राधा राधिका रमन राधे कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम वृंदावन धाम श्री श्री वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन जय गौरानिताय पतित पावन गौरंत जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव पिताई गौर हरि बोल हरि बोल पिताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय विश्ववाद प्रमंस प्रव्राजिकाचार्य स्तोत्र सत्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्रीदास स्वामी की जय छठ गोस्वामी वृंद की जय प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे श्री राधा कृष्ण गोपिनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की गंगा यमुना माई की श्री धाम वृंदावन धाम की मायापुर नवदीप धाम की जय अयोध्यापुरी द्वारिकापुरी धाम की जय पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय बद्रिकाश्रम धाम की जय सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय श्री गौर सुंदर मंगला आरती की जय ताई गौर प्रेमानंदे एकादशी तिथि की जय। All glories to Samad Devotee, all glories to Samad Devotee, all glories to Samad Devotee.
और प्रभुपाद की